महाराष्ट्र के एक गांव में चेतन और राजुल नाम के दो भाई रहते थे। उनकी माँ नहीं थी। चेतन और राहुल के पापा भोलेराम दोनों को दिन भर का खाना बना देते और खेत पर चले जाते। चेतन सीधे शांत स्वभाव का और पढ़ने लिखने में होशियार था, जबकि राजुल चालाक, चतुर और पढ़ाई लिखाई में गोबर था। राजुल अक्सर स्कूल गोल मार दिया करता था, मतलब वो अपने पिताजी के सामने चेतन के साथ ही स्कूल के लिए निकलता था, लेकिन आधे रास्ते में ही अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता था। राजुल, कहाँ जा रहे हो? इस तरह पापा को धोखा देना ठीक नहीं। अगर तुम्हें स्कूल नहीं जाना हुआ करे तो पापा को पता आया करो। चुप कर चेतन, चित खबरे। अगर तूने पापा को मेरे बारे में कुछ भी बताया तो तेरी सारी किताबें फाड़ कर नाले में बहा दूंगा, समझ गया? गांव में अक्सर एक बूढ़ी औरत भीख मांगने आती थी। चेतन और राजुल के पिता उस बुढ़िया को कुछ न कुछ दान में जरूर देते थे। अम्मा, आज खाना बना नहीं है, आज तुम 10 रुपए ले जाओ। कोई बात नहीं भोलेराम बेटा, तुम्हारी पत्नी जिंदा थी तो मुझे रोजाना सवेरे सवेरे खाना खिला देती थी। उसके जैसी दयालु औरत मुझे आज तक नहीं मिली। एक दिन जब चेतन और राजुल के पापा स्कूल पहुँचे तो उन्हें पता लगा कि राजुल साल भर में कुछ दिन ही स्कूल गया है। भोलेराम को जब लगा कि राजुल का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं है, तो स्कूल पूरा होने के बाद उसने राजुल को गांव में ही काम पर लगा दिया और चेतन को पढ़ाई करने मुंबई भेज दिया। चेतन जब भी मुंबई से घर लौट कर आता तो भोलेराम उसे अच्छी अच्छी चीजें लाकर खिलाता और चेतन को बहुत प्यार देता। गांव के लोग भी चेतन का सम्मान करते थे। राजुल को ये सब देखकर बहुत चिढ़ होती थी। कुछ वर्ष बाद राजुल और चेतन की शादी हो गई। चेतन मुंबई में रहकर ही एक कंपनी में जॉब करने लगा, लेकिन एक दिन चेतन के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। चेतन एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी में काम करता था। कोविड महामारी फैलने के कारण कंपनी बिल्कुल ठप हो गई और चेतन सहित बहुत से वर्कर्स का रोजगार छूट गया। महामारी के समय किसी दूसरी कंपनी में काम मिलना भी मुश्किल था। चेतन, अब हम क्या करेंगे? हम फ्लैट का किराया कहाँ से देंगे? चिंता मत करो, हम कुछ समय के लिए गांव लौट चलते हैं। हमारा खेत है वहाँ पर, कुछ दिन खेती किसानी करेंगे और वहीं रहेंगे। चेतन जब घर लौटा तो उसे बहुत धक्का लगा। पिताजी नहीं रहे, उन्होंने मकान और सारी जमीन मेरे नाम कर दी। उठ लो यहाँ से। इतना कहकर राजुल ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। चेतन और उसकी पत्नी से गांव में कोई भी बात नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि सबको डर था कि कहीं चेतन अपने साथ महामारी लेकर ना आया हो। दोनों पूरे दिन भूखे प्यासे भटकते रहे। जब वे गांव के बाहर खड़े होकर रो रहे थे तो उन्हें वही बुढ़िया दिखाई दी जिसे कभी चेतन के पापा दान किया करते थे। क्या हुआ बेटा चेतन, तुम रो क्यों रहे हो? बहुत दिनों बाद गांव में दिखाई दिए। चेतन ने बुढ़िया को सारी बात बताई। तुम्हारे पिता तुम्हें मकान और जमीन दोनों में आधा हिस्सा देना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे भाई राजुल ने उनसे जबरदस्ती सब कुछ अपने नाम पर करा लिया। तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। बुढ़िया ने चेतन को अपना कटोरा दिया और कहा, तुम इस कटोरे को हाथ में लेकर जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। कटोरा देकर बुढ़िया चली गई। चेतन ने सबसे पहले कटोरे से खाने के लिए खाना मांगा। खाना खाने के बाद उन्होंने एक छोटा सा घर मांगा। वे काफी थके हुए थे, इसीलिए सोने लगे। लेकिन तभी किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। चेतन ने जब दरवाजा खोलकर देखा तो बाहर वही बुढ़िया खड़ी थी। बेटा, मुझ गरीब को कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। अम्मा, अभी कुछ देर पहले ही तो तुम मुझे एक जादुई कटोरा देकर गई थी जिससे कुछ भी मांग सकते हैं।
तुम्हें भला किसी दूसरे से मांगने की क्या जरूरत? जिसने तुम्हें ये कटोरा दिया वो मेरी जुड़वा बहन है। उसके पास एक ऐसा कटोरा था जिससे कुछ भी मांगो तो मिल जाता है, और मेरे पास एक ऐसा कटोरा है जिसे अगर कोई 24 घंटे अपने पास रख ले तो उसके पास जो भी चीजें होंगी वे कटोरे में घुसकर गायब हो जाएंगी। हम दोनों ही भीख मांगते हैं, लेकिन हम दोनों बहनें सिद्धि प्राप्त फकीर हैं। चेतन ने बुढ़िया को खाना दिया और वह खाना लेकर चली गई। कुछ दिनों बाद जब राजुल ने चेतन के पास घर और सारा जरूरत का सामान देखा तो उसने गांव वालों से पूछताछ शुरू की। गांव के एक आदमी ने, जो राजुल का दोस्त था, चेतन को बुढ़िया से बात करते देखा था। उसने राजुल को सब कुछ बता दिया। अच्छा, तो बुढ़िया डायर ने चेतन को जादुई कटोरा दे दिया जिससे कुछ भी मांगा जा सकता है। अब उस बुढ़िया की खैर नहीं। अगले दिन जब बुढ़िया राजुल के घर भीख मांगने आई तो उसने बुढ़िया से जबरदस्ती उसका कटोरा छीन लिया। अरे मेरा कटोरा वापस करो। अरे इस कटोरे से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं हो सकेगा। दो। बुढ़िया, मुझे पागल मत बना। चेतन ने तेरे जादुई कटोरे से सब कुछ हासिल कर लिया है और मुझसे कह रही है कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। राजुल ने बुढ़िया की कोई बात नहीं सुनी और उससे अपने घर के सामने से भगा दिया। राजुल को नहीं पता था कि चेतन को जिसने कटोरा दिया था वह दूसरी बुढ़िया थी, और अपने पास रख लिया, जिस कटोरे में घुसकर सब कुछ गायब हो जाता था। अगले दिन जब वो सोकर उठा तो उसने देखा एक एक करके उसके घर की हर चीज कटोरे में घुसी जा रही है। अरे 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 अरे, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अंत में राजुल की पत्नी भी कटोरे में घुसने लगी। राजुल ने अपनी पत्नी के पैर पकड़ लिए और उसे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन राजुल खुद ही अपनी पत्नी के साथ खींचा जा रहा था। आखिरकार उसे अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ा। कोई मेरा घर परिवार वापस लाओ, सब इस कटोरे ने लील लिया है। आकाश और प्रीति का कुछ दिनों पहले ही विवाह हुआ था। आकाश और उसके पिता दीनानाथ ऊन का व्यापार करते थे। वे भेड़ के बालों से ऊन तैयार करते और फिर उन्हें बाजार में बेचते। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षों से उनके गांव में सर्दी बहुत कम हो गई थी और गर्मी बढ़ती जा रही थी, इसलिए ऊन की बिक्री लगातार घटती जा रही थी। आकाश, इस महीने कितनी ऊन बिकी? पिताजी, इस महीने 3 दर्जन लच्छियां भी नहीं बिक पाई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा सारा माल खराब हो जाएगा। आकाश और दीनानाथ व्यापार की चिंता के कारण दुबले होते जा रहे थे। एक दिन दीनानाथ का एक दोस्त उनके घर आया। अरे राम गोपाल, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। कहाँ गायब थे इतने दिनों तक? तुम तो जानते हो कि हमारे गांव में ऊन का धंधा चौपट होता जा रहा है, इसलिए मैं ऊन बेचने महिपालगंज गया था। महिपालगंज में मैंने तो सुना है वो यहां से बहुत ऊंची पहाड़ियों पर है। हाँ, तुमने ठीक सुना है। वहां तक पहुंचने में रास्ते में कई खतरे भी हैं, लेकिन वहां ऊन खूब महंगी बिकती है और खरीदने वालों की भी कोई कमी नहीं है। मैंने वहां 1 महीने में इतना कमा लिया जितना मैं 1 साल में इस गांव में नहीं कमा पाऊंगा। मेरी मानो तो तुम भी वहीं ऊन बेचने जाओ, अमीर होकर लौटोगे, लेकिन जाना बहुत सावधानी से, रास्ते में जानलेवा खतरे हैं। इतना कहकर राम गोपाल चला गया। आकाश और दीनानाथ ने निर्णय लिया कि महिपालगंज कितनी भी दूर क्यों ना हो और रास्ते में कितने भी खतरे क्यों ना आए, लेकिन वे वहां जाएंगे और ऊन बेचकर लौटेंगे। बहू, कल सुबह ही हम महिपालगंज के लिए निकलेंगे। खाने पीने का कुछ सामान तैयार कर दो। अगले दिन जब आकाश और दीनानाथ निकल रहे थे तो प्रीति उनसे बोली, आप लोग सामान के साथ ये विशेष रोटियां भी लेते जाइए। इन रोटियों में विशेष क्या है?
ये जादुई रोटियां हैं। जब खाना खत्म हो जाएगा तो ये आपके काम आएंगी। 3 बातों का ध्यान रखना। इनका उपयोग केवल मुसीबत के समय करना है। दूसरी बात, ये कभी भी खत्म नहीं होंगी। तीसरी बात, इन्हें खाने के बाद इंसान केवल सच बोल सकता है। सामान और जादुई रोटियां लेकर पिता और पुत्र महिपालगंज की ओर निकल पड़े। कुछ ही दिनों में उनके खाने पीने का सामान खत्म हो गया। पिताजी, अब हमें जादुई रोटियां खानी ही पड़ेंगी, क्योंकि हम अपने साथ जो खाना लाए थे वो समाप्त हो चुका है। एक रात जादुई रोटियां खाने के बाद जब आकाश और दीनानाथ आराम कर रहे थे तो आकाश को पेशाब लगी। पिताजी, मैं पेशाब करके अभी आता हूँ। आकाश पेशाब करने कुछ दूरी पर जंगल में गया। जंगल में डाकुओं का गिरोह घात लगाए बैठा था। डाकुओं ने आकाश को पकड़ लिया। बताओ तुम्हारे पास क्या क्या है? जो भी तुम्हारे पास है वो सब हमें दे दो, वरना हम तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। आकाश डाकुओं से झूठ बोलना चाहता था कि उसके पास सिर्फ कुछ 1000 रुपए हैं। वे रुपए ले लें और उसे छोड़ दें। लेकिन आकाश ने जादुई रोटियां खाई हुई थीं, इसीलिए उसने सारा सच उगल दिया। यहाँ से कुछ दूरी पर मेरे पिताजी लेटे हुए हैं। हम दोनों के पास सैकड़ों दर्जन ऊन की लच्छियां और कुछ 1000 रुपए हैं। हमें नहीं पता था कि तुम्हारे पास इतना माल है। हमने समझा तुम अकेले ही हो, लेकिन तुम बहुत ईमानदार लगते हो, इसलिए तुमने अपने पिताजी और सारे सामान के बारे में बता दिया। तुम्हारी ईमानदारी के कारण मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। मैंने तुम जैसा ईमानदार सच बोलने वाला इंसान आज तक नहीं देखा। आकाश कुछ देर बाद अपने पिताजी के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। मैंने सच जानबूझकर नहीं बोला। मैं तो झूठ बोलना चाहता था, लेकिन जादुई रोटियों के कारण मेरे मुंह से सच निकल गया। अच्छा हुआ तुमने जादुई रोटियां खाई थी, वरना तुम मुसीबत में पड़ जाते। सुबह हुई तो दोनों पिता और पुत्र आगे की यात्रा पर निकल पड़े। जंगल में आगे कालिया नाम का एक शिकारी रहता था। शिकारी ने अपने पास एक शेर पाल रखा था। जो भी जंगल से गुजरता वह उसके ऊपर अपना पालतू शेर छोड़ देता। शेर इंसानों को खा जाता और लोगों की सारी धन दौलत कालिया की हो जाती। कालिया का परिवार कई दिनों से भूखे मरने की हालत में आ गया था, क्योंकि कई दिनों से जंगल से कोई भी नहीं गुजरा था। पिताजी, मुझे रोटियां दीजिए, बहुत भूख लग रही है। बेटा इंतजार करो, यहाँ से कोई गुजरेगा तो मैं कुछ लूट पाऊंगा और हमें खाने को मिलेगा। कालिया का बेटा नाराज नदी किनारे चला गया। उसने देखा कि नदी किनारे 2 आदमी बैठकर रोटी खा रहे हैं। वे दोनों आकाश और दीनानाथ थे। आकाश की नजर लड़के पर पड़ी। वह समझ गया कि लड़का भूखा है। पिताजी, वो लड़का हमारी रोटी की तरफ देख रहा है। क्या मैं उसे रोटी का एक टुकड़ा दे दूं? हाँ बेटा, दे दो। वैसे भी बहू ने कहा था कि जादुई रोटी कम नहीं होती। आकाश ने शिकारी के बेटे को रोटी खिला दी। फिर वे दोनों अपनी आगे की यात्रा पर निकल पड़े। शिकारी कालिया पेड़ के पीछे छुपकर बैठा हुआ था। अरे वाह, आज तो लगता है 2 अमीर व्यापारी इस रास्ते पर आ रहे हैं। जा मेरे शेर, उन दोनों को खा जा, फिर उनका सारा माल मेरा। कालिया आकाश और दीनानाथ के ऊपर शेर छोड़ने ही वाला था कि तभी कालिया का बेटा वहां आ गया। पिताजी, वो दोनों भले आदमी हैं। उन्होंने मुझे रोटी खिलाई। आप उन दोनों का शिकार नहीं कर सकते। इस तरह आकाश और दीनानाथ शिकारी से बचकर वहां से निकल जाते हैं। कुछ और दिन चलने के बाद आखिरकार वे महिपालगंज पहुंच गए और उन्होंने अपनी ऊन खूब अच्छे दामों में बेच दी। पिताजी, लौटने से पहले एक बार ये गांव घूम लेते हैं। ऐसा सुंदर गांव मैंने पहले कभी नहीं देखा। दोनों पिता पुत्र गांव घूमने लगे। उधर गांव में गांव के सबसे अमीर व्यापारी की पत्नी का
बेशकीमती हीरों का हार खो गया था। व्यापारी जानता था कि उसके 2 दर्जन नौकर में से ही किसी ने हार चुराया है, लेकिन कोई भी नौकर चोरी कबूलने को तैयार नहीं था। व्यापारी को पता लगा कि गांव में बहुत दूर से पिता और पुत्र आए हुए हैं, जिनके पास जादुई रोटियां हैं, जिन्हें खाकर इंसान सिर्फ सच ही बोलता है। व्यापारी ने आकाश और दीनानाथ को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। आप हमारी रोटियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें आपकी मदद करके खुशी होगी। व्यापारी ने अपने सभी नौकरों को जादुई रोटी खिला दी और उन सभी से एक एक करके पूछा कि क्या तुमने चोरी की है। आखिरकार एक नौकर ने चोरी की बात कबूल दी। व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने दीनानाथ से वादा किया कि वह हर साल उनकी ऊन खरीदेगा। आकाश और दीनानाथ ढेर सारा धन लेकर अपने गांव लौट आए। बहू, तुम्हारी रोटियों की वजह से ही हम जिंदा हैं, इतना धन कमाकर लौट पाए हैं। अगर ये ना होती तो पता नहीं क्या होता।